हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी का। स्वागत करता हूं आप सभी को नशा ऑनलाइन क्लासेस के इस प्यारा सा सेशन में। और आज हम यहां पर एक आप सभी के लिए पजल लेकर आए हैं और ये हमारे सामने रखा गया है एक पजल के रूप में। यहाँ पर क्या बोला जाए, पजल मतलब होता है एक तरफ से कह सकते हैं कहावत या तो बुझ बुझौल जिसको कह सकते हैं। लिखा गया है कि मैं आंख के अंदर पाया जाता हूँ, प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता हूँ और अपनी आकृति बदल सकता हूँ, बताओ कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर एक मेरे पास पजल है और ये यहाँ पर है, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिए। यहाँ पर उत्तर दीजिए और इस वीडियो के बीच में आप सभी का इसका उत्तर दे देंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग नशा ऑनलाइन क्लासेस पर जाइए यूट्यूब पर, और यहाँ पर सही तरीके से जो भी क्लास किया गया है उन सभी को सही तरीके से आप लोग कीजिए और उसके बाद इस वीडियो पर आइए, तो ही ये समझ में आएगा। यहाँ पर किस किस चीज़ का क्लास हो चुका है जो आप सभी को बताते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति का यहाँ पर पार्ट 2 चल रहा है। यहाँ पर प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन होता है, उससे 50 ऑब्जेक्टिव किया गया है, ये पार्ट 1 है। इसी प्रकार से समांतर श्रेणी और उत्सर्जन जो भी है बायोलॉजी का कुछ कुछ पॉइंट जो है सही तरीके से खत्म कर चुके हैं। तो आप लोग सही तरीके से नशा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और यहाँ पर सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स खाली है, ये आंख से संबंधित है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्या पढ़ने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर मानव नेत्र पढ़ने के लिए मिल रहा है और वह 10th क्लास का क्या है, तो 10th क्लास का चैप्टर संख्या 3 में देखने के लिए मिलता है। कितना में मिलता है, तो 3 नंबर में मिलता है। अब हम यहाँ पर समझें तो प्रकाश हमारे यहाँ पर जो मानव नेत्र है वह क्या होता है, तो ये हमारा है जो थंबनेल है। यहाँ पर क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मानव नेत्र पढ़ रहे हैं। मानव नेत्र को समझेंगे, ये जो है विज्ञान का नहीं प्रकृति का एक अद्भुत रचना है। क्या है, तो प्रकृति का एक अद्भुत रचना है। इसको क्या कहते हैं, तो ह्यूमन आई कहते हैं, या तो ह्यूमन को मानव कहते हैं, और आई मतलब आंख होता है जिसको नेत्र भी कर सकते हैं। तो एक तरीका से ये क्या है, ह्यूमन आई या तो मानव नेत्र है। तो मानव नेत्र के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। और ये हमारा चैप्टर कितना है, तो ये चैप्टर जो है वह 3 है। क्या है, चैप्टर ये 3 है। यहाँ पर लाइव आना चाहते थे लेकिन लाइव जो है वह सही तरीके से यहाँ पर संभव नहीं हो पाता है, इस कारण से आप सभी को रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या देखना मिल रहा है, यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलेगा, तो मानव नेत्र के भाग देखने के लिए मिलेगा, जो ये सारे भाग हैं और यहाँ पर ये सारे हैं, तो इन सभी को देखने के लिए मिलेगा। चित्र मिलेगा और रचनाकार मिलेगा। ये सभी जो प्रश्न है एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा। एनसीईआरटी जिसको कहते हैं कि सरकारी वाला बुक है, और यहाँ पर एग्जाम के लिए जो सरकारी बुक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस कारण से हम यहाँ पर एनसीईआरटी को लेकर चले हैं। फिर परीक्षा के लिए ये तो बहुत ही मजबूत हो सकता है, महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न नहीं आएगा, इससे हम हमेशा देखते हैं कि 10 नंबर या तो 5 नंबर का हमेशा आता है। अगर 10 नंबर में आ जाता है तो ये पूरे मानव नेत्र का वर्णन करने के लिए मिलेगा और वह चित्र सहित मिलेगा। और नहीं आएगा तो 5 नंबर का आएगा, जो कि एक एक करके आएगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा। और ये देखिए यहाँ पर एक है नेत्र लेंस और एक रेटिना है। क्या है, एक रेटिना है। तो ये जो है ये दो बहुत ही वीवीआई है, तो इस ये दोनों को हमेशा याद रखना है। एक यहाँ पर पुतली है, तो इसको सही तरीके से याद रखना है। आगे कहीं पर कचाफ देखने के लिए मिला होगा जिसको नेत्र द्रव कहते हैं, तो ये सभी को सही तरीके से याद रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सभी को याद रखना है। तो चलिए इसको सही तरीके से हल करते हैं। इसमें क्या मिलेगा, तो मानव नेत्र के बारे में समझेंगे, इसके भाग को समझेंगे सही तरीके से। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, इसी प्रकार से आप सभी को डेली क्लास कराए जाते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले लिखा गया है कि मानव नेत्र जो है यह रंग बिरंगे संसार को देखने के लिए मदद करता है। इस कारण से क्या है, इस सेशन का नाम ही है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। क्या है, तो रंग बिरंगा संसार है। क्या आप लोग को सही तरीके से देख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि किस प्रकार से होगा। चलिए तो यहाँ पर पहले मानव नेत्र है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मानव नेत्र क्या है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखा गया है कि प्रकृति का एक अत्यंत ही संवेदनशील प्राकृतिक क्या है, तो यह प्रकाशीय या तो प्रकाशीय यंत्र है। क्या है, तो यह प्रकृति के द्वारा दिया गया एक जो प्राकृतिक कहते हैं प्राकृतिक है और प्रकाशीय यंत्र है। अब इसको बोला गया है कि संवेदनशील है। क्या है, तो यहाँ पर संवेदनशील है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसा आप लोग कई बार देख चुके होंगे कि जब भी हमारे आंख के सामने कोई भी एक जिसको कह सकते हैं कि धूल कण आता है, तो जैसे ही आता है हमारे आंख के पास, अचानक से जो है आंख बंद हो जाता है। तो इस कारण से कहेंगे कि यह संवेदनशील है।
और अचानक से कोई काम, जैसे कि यहाँ पर हमारा हाथ भी संवेदनशील है, किस प्रकार से, जैसे कि देखिए अचानक से कहीं पर हाथ ये दब जाता है या तो जल जाता है, तो अचानक से ऐसे करके हटाते हैं, तो यही यहाँ पर क्या होता है, संवेदनशील होता है। और जो क्या करता है, तो जो प्रकाश की सहायता से आसपास के रंग बिरंगे दुनिया और वस्तु को देखने में सहायता या तो मदद करता है, क्या करता है, तो जो भी यहाँ पर प्रकाश की सहायता से जो भी हम लोग देख सकते हैं प्रकाश की सहायता से। और यहाँ पर प्रकाश के परिवर्तन में भी बताए थे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और यहाँ पर भी प्रकाश के माध्यम से आंख जो है प्राकृतिक में जो भी उपलब्ध है रंग बिरंगे चीज है, और जो ऐसे पदार्थ भी हैं जो रंग बिरंगे नहीं है, उसको भी देखने में हमारा नेत्र जो है वह सहायक होता है, तो इसे नेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र कहते हैं। अब यह किस प्रकार से काम करता है, यह एक कैमरे की तरह काम करता है। ऐसे हम लोग प्राकृतिक बनाए हैं, इस कारण से इसका तुलना कैमरे से कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर कृत्रिम तरीके से एक कैमरा बनाए हैं, इस कारण से कैमरा से तुलना कर देते हैं, क्योंकि कैमरा और आंख का जो है सेम थोड़ा सा यहाँ पर कार्य हो जाता है। तो यह कैमरा की तरह काम करता है और वस्तु को वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है, तो वस्तु को उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक बनाता है। और यह प्रतिबिंब बनता है जो कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। तो आपको ये सभी दिखाएंगे कि कहाँ पर रेटिना होता है, इन सभी को सही तरीके से समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि मानव नेत्र में क्या है, तो मानव नेत्र के कुछ भाग होते हैं। क्या होते हैं, कुछ भाग होते हैं। जैसे मानव नेत्र के मुख्य भाग यहाँ पर लिखा गया है, कौन है, तो यहाँ पर सबसे पहला में आता है कॉर्निया, दूसरा में आता है परितारिका, और तीसरा में पुतली आता है, नेत्र लेंस आता है, फिर जलीय द्रव आता है जिसको नेत्र द्रव भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद आता है सिलियरी मांसपेशियां, फिर रेटिना आता है, जो कि यहाँ पर रेटिना का बात किया गया है। कहाँ पर है, तो ये है रेटिना का बात किया गया है। और रेटिना का काम क्या होता है, तो ये होता है, इसको जैसे मान के चले कि किसी भी वस्तु को हम देखे हैं, तो ऐसा कभी कभी होता है कि एक छोटा सा हमारे अंदर प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये सारा काम होता है रेटिना का, और रेटिना पर ही जा करके हमारा प्रतिबिंब है जो सही तरीके से बन पाता है। क्या होता है, बन पाता है। और अगर यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब नहीं बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो उसको हम लोग ऐसा लगता है कि हम नहीं देख पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कि अंधेरा होता है तो उसको नहीं देख पाते हैं। फिर एक होता है दृष्टि तंत्रिका होता है, फिर कचाभ द्रव होता है, फिर श्वेत पटल होता है। तो ये सारे जो होते हैं, श्वेत पटल आप लोग खुले आंखों से देख सकते हैं किसी दूसरे के आंख में, जैसे कि अगल बगल में होता है। जैसे हम चित्र पर है उसको सही तरीके से हल करेंगे, समझेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है इस प्रकार से, और यहाँ पर दिख रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को श्वेत पटल कहते हैं। और यह उजला है, इस कारण से श्वेत पटल कहे हैं। तो चलिए इसको सही तरीके से देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले जो बाहर का भाग होता है, बाहर के भाग को कॉर्निया कहते हैं। ये नंबर 1 में है। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर करके समझते हैं। ये जो क्या है, कॉर्निया है। क्या है, कॉर्निया। फिर इसके बाद इसके अंदर में आता है, इसके अंदर में जो आता है उसको क्या कहते हैं, तो परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका, जिसको आइरिस भी कह सकते हैं। फिर इसके भी अंदर आता है जिसको क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। फिर इसके भी अंदर आता है जिसको क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। तो जलीय द्रव कौन है, ये वाला है, ये है जलीय द्रव। और ये जो यहाँ पर है ये क्या है, तो ये परितारिका है जिसको आइरिस कहते हैं। और फिर यहाँ पर एक ब्लैक दिख रहा होगा, यहाँ पर ये पूरा ब्लैक दिख रहा होगा, ये क्या है, तो पुतली है जिसको क्या कहते हैं, पिपुल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिपुल कहते हैं। एक होता है सिलियरी मांसपेशियां। मांसपेशियां का मतलब आप लोग समझते होंगे कि मांसपेशी क्या होता है, तो मांस को मांसपेशी कहते हैं। क्या कहते हैं, मांस को मांसपेशी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंख में भी यहाँ पर ये मांस है। क्या है, मांस है, जो कि यहाँ पर लेंस को सही तरीके से जकड़े हुए रहता है। क्या कर रहता है, तो जकड़े हुए रहता है, पकड़े हुए रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। तो ये मानव नेत्र की संरचना है। फिर यहाँ पर और भी आगे देखने के लिए मिलता है, इसके अंदर में एक मिलता है जिसको क्या कहते हैं, तो इसको कचाभ द्रव कहते हैं। यह लेंस और रेटिना के बीच पारदर्शी जेल जैसा पदार्थ होता है जो नेत्र के आकार बनाए रखता है। क्या करता है, तो आकार बनाने का काम करता है, जो कि ये कचाभ द्रव का काम होता है। फिर एक रेटिना आता है। रेटिना का काम क्या है, यह प्रकाश संवेदन को परत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो प्रकाश संवेदी परत कहते हैं। और यह रॉड और कोन कोशीय होता है। इसी पर वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब जैसे हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका एक काल्पनिक कुछ हमारे दर्पण में कह सकते हैं, या तो हमारे अंदर जो लेंस होता है, मानव नेत्र के अंदर जो लेंस होता है उस पर कुछ देखने के लिए मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो उजला दिख रहा है, यहाँ पर जो उजला दिख रहा है ये प्रतिबिंब है। तो इसी को यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। फिर एक आता है दृष्टि तंत्रिका आता है। ये क्या है,
ऑप्टिक नर्व जिसको कहते हैं, तो यह रेटिना से संकेत को मस्तिष्क तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो यह एक नस के रूप में पाया जाता है, जो कि क्या करता है, तो रेटिना के अंदर जो भी कार्यक्रम होता है उसको कहाँ तक पहुंचाता है, तो मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो इसको सही तरीके से आप लोग समझिए और अच्छा कीजिए। फिर एक आता है श्वेत पटल। क्या आता है, श्वेत पटल आता है। श्वेत पटल ये पूरा भाग है, क्या है, ये पूरा भाग है। फिर ये पूरा भाग है, क्या है, ये पूरा भाग है, जिसको क्या कहते हैं, तो श्वेत पटल। यह नेत्र की बाहरी श्वेत कठोर और मजबूत परत है, जो कि नेत्र को रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा करता है। तो यह सबसे बाहरी वाला जो परत है इसको क्या कहते हैं, तो नेत्र श्वेत पटल कहते हैं। अब इसको हैंड राइटिंग के रूप में समझते हैं कि यह क्या है। जैसे कि यहाँ पर सबसे नंबर 1 में इधर है, नंबर 1 में लिखा गया है कॉर्निया। क्या है, तो यह पारदर्शी बाहरी परत है जो कि प्रकाश को अपवर्तित करता है, नेत्र के अंदर भेजता है। क्या करता है, यह नेत्र के अंदर प्रकाश को भेजने का कार्य करता है। और यह है कैसा, तो पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब कि वे सारे वस्तु जो प्रकाश को आसानी से अपने से होकर के पार कर देता है, यानी कि जाने देता है, तो उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। और एक दूसरा में आता है परितारिका। इसको क्या अंग्रेजी में कहते हैं, तो आइरिस कहते हैं। और इसका काम क्या है, तो यह नेत्र में रंग देता है। क्या देता है, रंग देता है, तथा पुतली के अंदर को बदलकर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से आगे से कार आ रहा है, और कार आने के पश्चात इधर से हम लोग भी जा रहे होते हैं, तो आंख पर इतना जोर से प्रकाश आता है कि नीचे देखने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसको सही तरीके से फिर संतुलित करने का काम कौन करता है, तो परिचारिका करता है। इसको आइरिस कहते हैं। एक आता है पुतली, जिसको पिपुल कहते हैं। तो ये क्या काम करता है, तो यहाँ पर परिचारिका के जो है मध्य का क्षेत्र है, जिसके द्वारा प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। क्या करता है, तो प्रकाश अंदर की ओर प्रवेश करता है, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो ये क्या है, ये परिचारिका है। इसके सहायता से ही इससे होते हुए प्रकाश जो है अंदर की ओर जाता है। फिर 4 नंबर में आता है जलीय द्रव। क्या है, तो जलीय द्रव ये क्या करता है, तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में पाया जाता है। और यह पारदर्शी द्रव जो कि पोषण देता है तथा नेत्र का दबाव बनाए रखता है। क्या करता है, तो नेत्र का दबाव बनाए रखता है। क्या इतना आप सभी को समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो 5 नंबर इधर देख लेते हैं, नेत्र लेंस। अभी यहाँ पर नेत्र लेंस से पहले सबसे पहले प्रश्न पर चल जाते हैं, जो कि आप सभी के लिए बताए थे कि यहाँ पर एक पजल है, और इस पजल को आप सभी को बताना था। लिखा गया है कि मैं आंख के अंदर पाया जाता हूँ, मैं आंख के अंदर पाया जाता हूँ, प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता हूँ, मैं अपनी आकृति बदल सकता हूँ, बताओ कि मैं कौन हूँ। अब यहाँ पर चलते हैं, आप लोग खुद से आंसर दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है पारदर्शी लचीली जो प्रकाश को अपवर्तित करते हैं, रेटिना पर केंद्रित करते हैं। और प्रश्न में भी है कि प्रकाश को केंद्रित करता हूं, मैं प्रकाश को केंद्रित करता हूं। तो प्रकाश को केंद्रित कौन करता है, तो नेत्र लेंस करता है। क्या कौन करता है, तो नेत्र लेंस करता है। और इसकी मोटाई जो होता है सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा बदलते रहते हैं। तो अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो नेत्र लेंस होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हाँ, कि नेत्र लेंस होगा। क्या होगा, नेत्र लेंस होगा। इस प्रकार से नेत्र लेंस होगा। तो यहाँ पर लिखा गया था कि मैं आंख के अंदर पाया जाता हूँ, प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता हूँ, और मैं अपनी आकृति बदल सकता हूँ, बताओ कि मैं कौन हूँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो नेत्र लेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सही तरीके से समझ सकते हैं। चलिए 6 नंबर यहाँ पर है सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया को अंग्रेजी में भी सिलियरी मस्कुल कहते हैं। तो ये क्या है, ये मांसपेशियां नेत्र लेंस की मोटाई वक्रता को बढ़ाती है, जिससे फोकस समायोजित होता है। क्या होता है, फोकस समायोजित होता है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई लेंस है, तो लेंस इस प्रकार से होता है। अब इसका फोकस को आगे पीछे करने का कौन करता है काम, यह सिलियरी मांसपेशियां करता है। क्या करता है, सिलियरी मांसपेशियां करता है। अब इसका काम क्या है, आगे पीछे करना क्या काम है, तो इससे होता यह है कि जैसे मान के चलिए कि कोई जो वस्तु है वह कभी कभी नेत्र के अत्यधिक नजदीक आ जाता है, और कोई कोई होता है जो अधिक दूर चल जाता है। तो इसको सही तरीके से एडजस्ट करने की काम कौन करता है, एडजस्ट करने का काम सिलियरी मांसपेशियां करता है। यही समझना है, यही कहने का मतलब है। आगे एक आता है कचाव द्रव। ये क्या है, तो यह लेंस और रेटिना के बीच पाए जाने वाला पारदर्शी झिल्ली नुमा द्रव है, जो कि नेत्र का आकार बनाए रखता है। जैसे कि यहाँ पर पीछे भी एक था जो कि नेत्र के आकार को बनाए रखता था। क्या करता था, तो यहाँ पर नेत्र के दबाव को बनाए रखता था, जिसको जलीय द्रव कहते हैं। ये क्या करता है, तो नेत्र के आकार को बनाए रखता है। क्या करता है, तो नेत्र के आकार को बनाए रखता है। फिर एक आता है रेटिना, जिसको रेटिना अंग्रेजी में भी कहते हैं। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। रेटिना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें
VVI लगा लेना है और 3 स्टार इसमें लगा लेना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर रेटिना जो है क्या करता है, प्रकाश संवेदी परत जिस पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसमें रॉड और कोन कोशिकाएं होती है। और इसका सही तरीके से अगर काम पूछा जाए तो बोला जाएगा यहाँ पर कि इसका काम क्या है, तो प्रतिबिंब को सही तरीके से बनाना। इसी पर जाकर के प्रतिबिंब जो है सही तरीके से बनता है और इसके अंदर ही जैसे कि मानव आंख में जो प्रतिबिंब देखने के लिए मिलता है वह इसी पर देखने के लिए मिलता है, यही यहाँ पर कहने का मतलब है। फिर एक आता है दृष्टि तंत्रिका। ये क्या है, दृष्टि तंत्रिका। दृष्टि तंत्रिका समझते हैं। रेटिना से संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है जहां उन्हें संशोधित करके हमें दृष्टि का अनुभव देता है। ये क्या करता है, तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर अचानक से कोई लाइट लेकर आ गया या तो कोई भी वस्तु आ गया, तो उसको सही तरीके से देखने के लिए वहां पर से उस वस्तु पर से प्रकाश को हमारे तरफ लाता है, हमारे आंख तरफ लाता है और उस पर देखने के लिए हमें जोर देता है और मस्तिष्क तक इसका सूचना देता है कि कोई वहां पर आया है, उसको सही तरीके से देखो। इसका काम यह काम किसका है, ये तंत्रिका यहाँ पर दृष्टि तंत्रिका का है। क्या है, तो ऑप्टिक नर्व्स जिसको कह सकते हैं, तो यह दृष्टि तंत्रिका है। और यह करता क्या है, तो यह अभी बताए हैं कि यहाँ पर आंख के द्वारा देखा गया जो भी वस्तु है उसको मस्तिष्क तक सही तरीके से सूचना पहुंचाता है। अब एक आता है श्वेत पटल। ये क्या है, तो श्वेत पटल बताए थे कि जो सबसे बाहरी वाला परत होता है श्वेत पटल, आंख के बाहर जो उजला उजला होता है वही हमारा क्या है, तो श्वेत पटल है। इसका काम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि काम क्या है। यहाँ पर नेत्र की बाहरी श्वेत कठोर और मजबूत परत जो कि नेत्र की रक्षा करता है तथा आकार बनाए रखता है। क्या करता है, ये नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, तो आकार को सही तरीके से बनाए रखता है। तो इस प्रकार से हम लोग नेत्र को समझ पाए, नेत्र के अंदर जो भी संरचना पाया जाता है उसके बारे में समझ पाए। और अब क्या चाहिए आपको, तो अब चाहिए कि इसको सही तरीके से अगर आपको लिखना होगा तो इस प्रकार से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप लोग यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सही तरीके से और एक नेक्स्ट पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक और होता है, देखिए एक और है यहाँ पर 6 के बाद 7, 8, 9, 10 पार्ट है। इसको सही तरीके से आप लोग को देखना है। तो चलिए आज का सिलेबस इतना ही तक था और इसका आंसर क्या हुआ, तो नेत्र लेंस होता है। और अगले वीडियो में जो देखेंगे नेत्र के कार्य देखेंगे, उससे संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड को देखेंगे और अच्छे करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल का नाम क्या है, तो चैनल का नाम एक बार दिखा देते हैं। तो चैनल का जो यहाँ पर नाम है नशा ऑनलाइन क्लासेज है। और यहाँ पर देखिए तो इसका सब्सक्राइबर दिख रहा होगा कि 334 है, वीडियो 349 हो गया है, यानी कि सब्सक्राइबर से ज़्यादा वीडियो हो गया है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए यहाँ पर सही तरीके से। और यहाँ पर वीडियो के रूप में क्या अपलोड किया गया है, तो वीडियो देख लेते हैं। त्रिकोणमिति है नहीं, यहाँ पर उत्सर्जन है, पाचन तंत्र है और क्या है, तो समांतर श्रेणी का सभी जो है यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज, अटैक सीरीज चलाया गया था, सभी है। भौतिक विज्ञान का 1 शॉट के रूप में है और यहाँ पर इसी प्रकार से और भी है। तो इन सभी को सही तरीके से आप लोग जाकर देखिए और यहाँ पर सही तरीके से जुड़ने का प्रयास कीजिए और आगे सही तरीके से पढ़िए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।